सर इसे बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं x इंटू एक्स यानी मल्टीप्लीकेशन है, और मल्टीप्लीकेशन है मतलब एल्जेब्रा है, इसलिए हम इसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे? एल्जेब्रिक फंक्शन। ऐसे एल्जेब्रिक फंक्शन देखो, मैं अभी और क्या लिखा, 1/x का पावर n, कितने हो गए? 2, समझे ना? रिया, जानवी और तन्वी, जो मैम अभी आपके टेस्ट लेने वाले थे ना, वो मैंने कैंसिल कराया क्योंकि मैं क्लास कंडक्ट कर रहा था, ठीक है? हाँ मैम। यस सर। ओके, x का पावर n, 1/x का पावर n, ओके बेटा, ये हो गया एल्जेब्रिक फंक्शंस के 2, 1 2। अब क्या करना, जानवी इसमें n नहीं लिखना, तो बताओ x आएगा, और नीचे वाले में n नहीं लिखना, 1/x। तो क्या जानवी रामटेके देखो एक जैसे नहीं हो गए ये वाले पूरे, बस इसमें n नहीं लिखा है। हाँ सर। बोलो जानवी टोटल कितने हो गए? तो 4 हो गए। और पांचवा जो रहेगा ना, उसमें x के अंदर x को रूट में बंद कर देगा, ठीक है? हाँ सर। और आखिरी वाला जो 6 रहेगा ना, उसको हम यहाँ k लिखेंगे, जिसको कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है? हाँ सर। तो बोलो यहाँ से ऊपर से नीचे तक टोटल गिनती में कितने लिखे हैं? 6 लिखे हैं। 6, और ये है एल्जेब्रिक फंक्शंस, ठीक है? हाँ सर। ये पूरे 6 मैं फिर से लिखूंगा, मिटा दूंगा, और फिर आप बोलना कि कौन से 6 लिखा था मैंने, ठीक है? ओके सर। तो देखो मैं अभी इसको मिटा रहा हूं, फिर से लिखूंगा मैं, देखो x का पावर n, उसके बाद 1/x का पावर n, फिर इनमें n हटा के लिखना, यानी सिंगल x, 1/x, और फिर x को रूट में बंद कर दूंगा, और आखिरी में कांस्टेंट, ठीक है? हाँ सर। आपको ये 6 याद हुए? हाँ सर। क्योंकि क्या है जानवी, हमें जिसके डेरिवेटिव निकालना है, हमें पहले ये सीखना जरूरी है कि डेरिवेटिव निकालना किसकी है। हाँ यानी हम डेरिवेटिव तो निकाल रहे हैं, लेकिन निकाल रहे किसकी यही नहीं पता, तो हम याद कैसे करेंगे? हाँ। इसलिए डेरिवेटिव से पहले ये याद करना जरूरी है कि डेरिवेटिव हम निकाल रहे किसकी है, और डेरिवेटिव हम ये 6 चीज की निकाल रहे हैं, ठीक है? हाँ सर। चलो, तो ये 6 चीज लाइन से, अब आप बोलो पहला, x का पावर n, 1/x पावर n, x, 1/x, √x और k। बिल्कुल सही बताया रिया बेटा, अब आपको बोलना है यही पूरे 6। रिया 1/x। हाँ सर। 1/x/n। n हटा के बोलो, सिंगल x, 1/x। हाँ 1x √x k। ठीक है। अब जानवी आपको बोलना है, सिर्फ जानवी, xn 1/xn x 1/x √x k। तन्वी आपको बोलना है, बोलो तन्वी। हाँ सर। बोलो बेटा। हाँ सर। xn 1/xn x 1/x √x k। बिल्कुल सही बताया, ये है पूरे लाइन से जिनकी हमें डेरिवेटिव बताना है। तो डेरिवेटिव निकालना है, इसलिए इसके सामने लिखेंगे d/dx, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x,
डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 6 बार, क्योंकि हमें इनकी डेरिवेटिव निकालना है। समझे तन्वी बेटा? इसमें सबसे इजी डेरिवेटिव तन्वी ये वाली है। ये देखो जो अकेला एक्स दिख रहा है ना तन्वी, अकेला एक्स, तो जब अकेले हाँ, एक्स सर। की डेरिवेटिव निकालते हैं ना तो इसका आंसर आता है सिर्फ 1। ठीक है, एक्स की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितनी होती है, तो बोलना 1। एक्स की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितनी होती है तन्वी बेटा? 1। 1। याद रहेंगी? हाँ सर। स्टार्ट कर तन्वी, x का पावर n है, तो जो n दिखता है ना बेटा इसको सामने लिखते, देखो ऐसा, ठीक है? और इसके ऊपर जो n है ना उसको कम कर देते हैं, तो n लिखा है ना उसको लिखते हैं n-1। बोलो डिफिकल्ट है क्या? हाँ, नहीं सर। अब इसके बाद ये वाला जब आता है ना तो इसमें ये n यहाँ लिखना और यहाँ इसको क्या लिखना, -n। ठीक है, हाँ सर। और उसके बाद जब नीचे x लिखोगे तो उसके ऊपर ये n रहेगा ना, इसमें एक n+1 है, हाँ सर। इसलिए इसका आंसर आएगा -n अपॉन x का पावर n+1। याद रहेगा? हाँ सर। अब सिंगल x है, सिंगल x की डेरिवेटिव 1। 1 अगर 1 अपॉन x की किसी ने डेरिवेटिव पूछा तो बोलना -1 अपॉन x 2 x²। क्या बोलोगे? -1 अपॉन x²। समझ गए अच्छे से? हाँ सर। 1 अपॉन x की डेरिवेटिव -1 अपॉन x²। हाँ सर। रूट एक्स की डेरिवेटिव होती है 1/2, और ये रूट एक्स को पूरा कॉपी करना पड़ता है यहाँ, 1/2 रूट एक्स। याद रहेगा? और कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। 0। ये हो गए पूरी 6 डेरिवेटिव। मैं इसको मिटाने के बाद फिर से लिखूंगा, लेकिन सही आंसरिंग करनी रहेगी सभी को। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। सबसे पहले ये जिनकी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, असमी आवाज आ रही है? असमी आपको आंसरिंग करनी है। यहाँ जिनकी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो 6 चीजें, 6। वो 6 क्या है वो देखना ध्यान से। एक रहेगा x, इसके ऊपर हम n लिख देंगे। दूसरा यही लिखेंगे लेकिन इसे नीचे लिखेंगे 1/x का n। पावर n। ये दो फिर जो हो गए ना, x। अब ये दोनों में n हटा देना, n हटा दिए तो इसमें क्या बचेगा, x, x और इसमें n हटा दिए 1/x 1/x। तो बोलो रूट इजीली x। ये दो याद है तो ये दो भी हो गए। इसके बाद रूट में ये x x रहेगा, इसको हम रूट में बंद कर देंगे तो रूट x, और आखिरी वाला रहेगा अकेला k। ठीक है, तो क्या ये जो 6 लिखे हैं इस सीक्वेंस में आप बता सकते हैं 6 कौन थे? हाँ सर। बोलो। xn 1/xn x 1/x रूट x k। इनमें सबसे ज्यादा इजी डेरिवेटिव कांस्टेंट की है, जिसे x वाला कांस्टेंट कहते हैं, जिसे हम k से लिखते हैं। कांस्टेंट अकेले की 0 डेरिवेटिव होती है 0, 0 और इसी जो अकेला x k रहता की है, डेरिवेटिव 1। हाँ, तो अकेले x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होती है। तो देखो दो तो ऐसे ही खत्म हो गए। हाँ। अब हमें इन दो को देखना है। तो इसमें ये जो n नंबर होता है ना, nx n yes, -1। ये n सामने आ जाता है और इसके ऊपर लिखा हुआ n x से कम होता है तो n-। इसमें क्या होता है, ये n इधर जाता है -n माइनस बनता है, अपॉन माइनस, x n+1। यस, और यहाँ पे जो n आता है इसमें एक बढ़ता है तो n+1। ओके, हाँ सर। सिमिलरली 1/x और इसमें
एक बहुत अच्छी बात -1/x²। ध्यान से सुनना, इसमें एक बहुत मेन बात, क्या ये 1 अपॉन करके लिखा हुआ था? हाँ सर। और ये भी 1 अपॉन। जब भी डेरिवेटिव चैप्टर में जिसके डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, अगर वो 1 अपॉन में लिखा है, राय में लिखा है 1 अपॉन में, तो उसके आंसर में माइनस पक्का रहता है। तो ये 1 अपॉन है तो इसमें माइनस आया, तो ये भी 1 अपॉन है तो इसमें भी माइनस पक्का रहता है, समझे? -1 लिख के इसमें ये नंबर बढ़ाया गया यानी 2, तो 1 अपॉन एक्स की डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स, ओके। हाँ सर। और रूट एक्स की 1 अपॉन 2 लिखना, और ये रूट एक्स को पूरा कॉपी कर देना, ठीक है। हाँ सर। चलो, अभी कहीं ना कहीं ये बोलते समय मैं भी बोल रहा था, लेकिन अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलना, मैं आंसर। हाँ सर। स्टार्ट, फर्स्ट का बोलो आंसर। सर n(x) n-1 नेक्स्ट, -n upon xn plus 1 1 -1 upon x², 1 upon 2 root x 0। ये हो गया 6 फॉर्मूले। अब ये 6 फॉर्मूले में होता क्या है, ये जो पहले के जो 2 लिखे हैं, ये 2 एग्जांपल में कन्वर्ट होते हैं और बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन ये 4 एज इट इज रहते, 1 2 3 4, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन ऊपर के ये जो 2 है ना, इनमें n होने के कारण n कुछ भी हो सकता है, क्योंकि n एक नंबर है, ठीक है। तो मैं उसके जगह नंबर लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि ddx हमें डेरिवेटिव निकालनी थी, और जिनकी निकालनी थी वो ये थे, एक था x का पावर नंबर और एक था 1 अपॉन x का पावर नंबर। अब नंबर लिखना है, तो नंबर मैंने यहाँ लिख दिया 7 और यहाँ पे भी लिख दिया 7, और हमें इसका आंसर लिखना था। तो आंसर ये होता है कि जो नंबर है वो सामने आके कम होता है, तो इसमें 7 सामने आके यहाँ 7 - 1 हो जाएगा, जबकि इसमें 1 अपॉन एक्स का पावर n में n यहाँ आके -n हुआ था, तो इसमें ये 7 यहाँ आके -7 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 7 है उसमें एक प्लस होगा क्योंकि n में +1 लिखना है, समझा ये लुक? जानवी रामटे के समझा बेटा? हाँ सर। इसमें ये 7 ही रहेगा हर बार, जरूरी सही है। नहीं है। वो 7 के जगह 8 आ सकता है, 10 आ सकता है, 100 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इसलिए इस जगह नंबर कोई ना कोई आते रहेंगे और फॉर्मेट यही रहेगा, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। तो इस तरीके से एल्जेब्रिक के ये 6 फॉर्मूले हैं, समझे? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। अभी ये पहला और दूसरे की थोड़ी हम प्रैक्टिस लेते हैं, पहले और दूसरे, ठीक है? ओके सर। आप लोगों को आंसरिंग करने रहेंगे जिससे मैं पूछूंगा। स्टार्ट। सबसे पहले फॉर्मूले की प्रैक्टिस, जिसमें x का पावर n था। यस जानवी रामटे की, इसका आंसर बताओ, x के पावर नंबर की डेरिवेटिव। n x n-1। करेक्ट। अब इसको हम एग्जाम्पल में लिखें, तो एग्जाम्पल में यहाँ हमने 7 लिखे, तो ये 7 देखो यहाँ सामने आ जाएगा, और ऊपर आएगा 7 - 1, तो आंसर आएगा 7। 7 में एक कैंसिल हुआ तो 6 बचेगा ना। तो हाँ। ये आंसर इतना लंबा लिखने की जगह हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं ना, जो आंसर आया x का पावर 7 तो 7 x का पावर 6, यानी क्या समझ में आया? जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दो और ऊपर एक से कम करके लिखो, क्योंकि फॉर्मूला भी यही कहता है, नंबर यहाँ लिखो और ऊपर एक से कम करके लिखो। तो 7 और 6, तो इससे स्पीड क्या बनती है मालूम? अगर x का पावर 10, तो मेरा बोलने का तरीका देखना, यहाँ देखो x का पावर 7, 7 पे खत्म हुए ना, तो 7 से शुरू करो, 7 x का पावर 6, तो x का पावर 10, तो 10 x का पावर 9, समझा? हाँ सर। अगर मैं एक लिख रहा हूँ तो उसका आंसर आप बताओ, ddx x का पावर 15, 15 x का पावर 14। करेक्ट। एनी डाउट?
सर अब इस फॉर्मूले की थोड़ी सी प्रैक्टिस लेते हैं। इसी फॉर्मूले मैं हर किसी से पूछूंगा, एक ही एक पूछूंगा, बस आंसरिंग करना रहेगा सबको। सबसे पहले मैं आप ही से पूछ लेता हूँ जानवी रामटे के, x का पावर 19, 19x का पावर 18, अस्मी ddx x का पावर 27, Sir, 27 x का power 26. रिया x का पावर 29, 29x का पावर 28, तन्वी ddx x का पावर 50, 50x का पावर 49, जानवी 79x का पावर 78, ये रही इसकी डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, तो ये डेरिवेटिव बता रहे हैं। इसी में अब दूसरे फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला आपने ये वाला पढ़ाई करे थे जिसमें 1/x का पावर नंबर था। तो इसमें क्या करना पड़ता है, ये नंबर हमें यहाँ लिखना पड़ता है निगेटिव करके, और यहाँ लिखना पड़ता है एक बढ़ा के। यानी कि एग्जाम्पल ये कहता है कि अगर आपके पास यहाँ 7 है तो आपको 7 यहाँ लिखना है माइनस करके, और यहाँ इस 7 में एक जोड़ना है, यानी आंसर बनाना है ऐसा। तो इसके अकॉर्डिंगली आप ये कहोगे डायरेक्ट, अगर x का पावर 7 का आंसर लिखना है तो -7 और x का पावर 8, यानी देखो 1/x का पावर 7 पे खत्म ना, तो 7 से ही चालू, लेकिन निगेटिव लगा के 1/x का पावर 7 -7 अपॉन x का पावर 8। तो इससे डायरेक्ट आंसर एक हाथ लिखते हैं, x का पावर 10 -10 अपॉन x का पावर 11, क्योंकि एक बढ़ाना है, n +1 करना है, एक बढ़ाना है, तो 10 से एक बढ़ाओ 11। अब इसकी प्रैक्टिस लेंगे आप लोगों से। एक मैं लिखता हूं 1/x का पावर 9, तो -9 अपॉन x का पावर 10। नेक्स्ट जानवी रामटे के ddx 1/x का पावर 5, -5/x का पावर 6, अस्मी x का पावर 7, -7 upon x का power 8. रिया 1/x का पावर 15, -15 upon x का पावर 16, तन्वी 1/x का पावर 50, -50 upon x का पावर 51, नेक्स्ट लास्ट जानवी 1/x का पावर -2x upon x. एक हाँ, बढ़ेगा, x का पावर x का 3 पावर होगा। 3. ठीक है, यानी इसमें पावर बढ़ता है। ये नंबर यहाँ निगेटिव लिख दो, नीचे बड़ा बढ़ा के लिखते जाओ। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपके ये वाले फॉर्मूले खत्म हुए। अब जब फॉर्मूले खत्म हुए तो अब सुनना ध्यान से, अस्मी आप खास करके, आपने बोले थे कि सर डेरिवेटिव में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूले, बराबर? Sir. अभी ध्यान से सुनना, जो डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं उसकी गिनती है 21, और डेरिवेटिव की जो रूल्स रहेंगे उस रूल्स की गिनती है 8, ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो ये गिनती आएंगी और एक 6, यानी 6 रहते हैं, लेकिन अगर इसको बढ़ा के भी देखें तो 8 है बस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो 21 फॉर्मूले है उसमें के आपके 6 फॉर्मूले खत्म हो गए, और वो 6 वो है जो अभी अभी आपने बोले, जिसका नाम था डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। जो थे 6, वो एल्जेब्रिक कौन थे? वो जो x का पावर n, 1/x का पावर n। तो बात आती है वो एल्जेब्रा क्यों है? वो एल्जेब्रा क्यों है? क्योंकि x का पावर अगर 3 है, इसका मतलब है x इंटू एक्स इंटू एक्स। बताओ अस्मी, बीच में कौन सा सिंबल है? इंटू, और इंटू क्या होता है? एक एल्जेब्रा होता है।
इसलिए इसको एल्जेब्रिक पैकेज बोलते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। रीजन समझा एल्जेब्रिक फंक्शन इनका नाम क्यों है? और इसके हमने 6 डेरिवेटिव के फॉर्मूले पढ़े और वो 6 के आप सभी लोगों ने आंसर बताए, तो हम ये 21 में से 6 खत्म हो गए। समझे बेटा? हाँ सर। इसमें जो रूल्स है वो मैं एक एक करके खत्म करूंगा, एक साथ नहीं खत्म करूंगा। मैं 2 या 3 क्लास अलग से आप लोगों की डेरिवेटिव की जो ले रहा हूं, उसमें मैं आपको 21 फॉर्मूले भी सबको लर्न करवा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और रूल भी याद करवा दूंगा और एकदम आसानी से याद रहेंगे। देखते हैं कैसे। अब हम चलते हैं रूल्स के तरफ। एक रूल याद करते हैं, एक रूल से। रूल नंबर हमने कल भी पढ़े थे, आज भी पढ़ रहे हैं, और इस रूल का नाम ले लिए एडिशन। एडिशन रूल ये होता है, इसमें एक डेटा होता है और एक और डेटा होता है और इसके बीच में प्लस रहता है और इससे हमें डेरिवेटिव निकालनी होती है। तो डेरिवेटिव अंदर जाती है और डेरिवेटिव यहाँ फर्स्ट डेटा पे एप्लीकेबल होती है और फिर डेरिवेटिव यहाँ सेकंड डेटा पे एप्लीकेबल होती है। इसको एडिशन रूल बोलते हैं। टीचर, ये 1 और 2 जो डेटा है ना, ये डेटा असल में एक्चुअली होता है फंक्शन। तो ये होता है एक फंक्शन और ये होता है और फंक्शन। तो 2 है, तो इसको हम बोलेंगे f1 और इसको बोलेंगे f2। तो ये 2 फंक्शन है और ये दोनों एडिशन में अवेलेबल है और हमें इसकी डिटरमाइन करना है डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव का मकसद ये है कि डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन की। ये सारे फंक्शन है, इनके डेरिवेटिव निकालना है। तो ये जो 2 फंक्शन है जानवी रामटे के, ये 2 फंक्शन जानवी रामटे के बीच में सेंट्रल में प्लस है, तो ये 2 फंक्शन एक दूसरे का काय में प्रेजेंट है, प्लस। प्लस यानी एडिशन में प्रेजेंट है। हाँ। और हमने देखो बाहर क्या लिखे जानवी, ddx, यानी हमें इसकी क्या निकालना है डेरिवेटिव। और अंदर में कितने फंक्शन है, 2 2, वो काय में बैठे हुए हैं, प्लस में, एडिशन में। प्लस में। तो ये डेरिवेटिव जब अंदर जाती है ना जानवी रामटे के, तो ddx का असर पहले फंक्शन पे लगता है और फिर प्लस और लग ddx का फिर से आगे असर बनता है, वो सेकंड पे लगता है। समझे? तो ऐसा ओके। ddx का असर फर्स्ट और सेकंड दोनों पे लगता है। एनी डाउट? ओके। और इस तरीके से ये कहलाता है डेरिवेटिव का कौन सा एडिशन रूल। एडिशन रूल। इस तरीके से भी लिखा रहता है। देखो यहाँ मैंने एक u लिखा और एक v लिखा, हाँ। बीच में लिखा प्लस। लोग सोचेंगे u और v कौन है? बेटा ये दो फंक्शन को डिनोट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आपकी बुक्स में, अलग अलग बुक्स में, कोई इसे 1 2 लिखता है, कोई इसे फंक्शन 1 फंक्शन 2 लिखता है, या कोई इसे u और v लिखता है। लेकिन कुछ भी लिखे, आपको सिर्फ दिमाग में इतना ही स्टोर करना है कि 2 डेटा रहते हैं जो प्लस के साथ अगर अवेलेबल हो गए और अगर हमें इसकी डेरिवेटिव निकालना है, तो इसकी टेक्निक ये रहती है कि डेरिवेटिव अंदर जाने के बाद पहले फर्स्ट वाले पे एप्लीकेबल होती है, सेंट्रल साइन प्लस सेंट्रल में ही रह जाता है, और डेरिवेटिव फिर सेकंड पे एप्लीकेबल हो जाती है। तो डेरिवेटिव फर्स्ट u पे लगती है और फिर v पे लगती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेरिवेटिव दोनों पे लगती है, u पे एंड देन v पे। तो डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। समझा बेटा? हाँ सर। अब बात आती है u v 1 2 f1 f2, ये सब ठीक है, लेकिन क्या ये ही प्रॉब्लम में रहते? तो ये सच नहीं है। एक्चुअली ये जो 2 फंक्शन है ना, इस जगह 2 फंक्शन एक्चुअली आते हैं जिसकी हमें निकालना पड़ता है जानवी रामटे के डेरिवेटिव। ठीक है? हाँ सर। अब क्वेश्चन मार्क आता है यहाँ पे जानवी कि वो 2 फंक्शन कौन हो सकते हैं। हाँ। तो अभी बताओ, आपने अभी अभी क्या एल्जेब्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव पढ़े? हाँ सर। उसमें कितने फंक्शन के डेरिवेटिव निकाले थे गिनती से, लाइन से? 6 थे। 6 थे। वो 6 लाइन से बोल के बताओ, 6 कौन कौन से थे? एक x का पावर n 1 बाय n, x का दूसरा पावर x 1 बाय x रूट x और k। करेक्ट। अब उस 6 में से जो इच्छा में आपके एक आए, वो कोई भी एक बोलो, कोई सा भी एक। रूट x। रूट x। देखो आपने बोले, मैंने यहाँ लिख दिया। हाँ। एक और बोलो जो मन में आ जाए। 1 बाय x। 1 बाय x। देखो मैंने बाजू में लिख दिया।
हाँ, और देखो ये दोनों के बीच में क्या लगा दिया, प्लस प्लस, और ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, बन गया। ऐसे दो फंक्शन आजू बाजू आ गए, बीच में प्लस आ गया, और बाहर टीचर ने क्या लिख दिया, उनकी क्या निकालना है, डेरिवेटिव। देखो हाँ सर, तो निकालेंगे कैसे, तो ये ddx अंदर जाएंगी, पहले किस पे एप्लीकेबल होंगी, रूट एक्स पे, और बीच का प्लस बीच में रहेगा, और फिर ddx आगे बढ़ के किसकी निकलेंगी, 1/x की। 1/x बात आती है ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली क्या होता है, डेरिवेटिव एक साथ सबके निकाल सकती नहीं सकती, डेरिवेटिव एक साथ सबके निकाल सकती नहीं सकती, इसलिए डेरिवेटिव एक एक करके निकल। जरा हाँ गौर करो, अगर जानवी आपके पास मान लो आप खाना खा रहे हैं, तो खाने में आप देखते हैं रोटी भी रहती, चावल दाल सब्जी, जो हम हिंदुस्तानी लोगों का बेसिक खाना है, दाल रोटी चावल सब्जी, जिसके बेस पे हमारे शरीर हाँ में ताकत रहती है, और बेसिक फूड्स और जो जिनको जो खाना रहता लेते रहते। जब हम ये खाते, तो खाते समय जो इतनी सारी चीजें रहती है, हम एक साथ पूरा खाना खा सकते क्या मुंह में पेट भर के एक साथ एक ही बार में, नहीं नहीं। हम इतना सारा खाना जरूर खाते हैं, लेकिन कैसा खाते हैं, एक एक पर्टिकुलर बाइट्स बना के, एक एक बाइट्स बनाते हैं। हिंदी में कई लोग बोलते हैं हम एक एक कौर करके खाना खाते हैं, इंग्लिश में कई लोग बोलते हैं एक एक बाइट बना के खाना खाते हैं। तो हम पूरा खाना खाते जरूर, लेकिन कैसा खाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ बस डेरिवेटिव यही कहती है कि कितना सारा भी अगर बहुत सारा आ गया और उसकी क्या निकालना है, डेरिवेटिव डेरिवेटिव। तो निकलेंगी सबकी, लेकिन एक एक करके, एक साथ पूरे की नहीं, एक एक करके। तो वैसे ही अब इतने सारे आ गए और इसका क्या निकालना था, डेरिवेटिव डेरिवेटिव। तो निकलेंगी, लेकिन एक एक करके, एक डेरिवेटिव इसकी भी निकलेंगी, उसकी भी निकलेंगी, अलग अलग निकलेंगी, बीच में प्लस रहेगा। तो ऐसी एक एक करके डेरिवेटिव निकलेंगी। समझा कंसेप्ट। हाँ सर, अब चलो इसकी डेरिवेटिव निकाल लो। बोलो रूट एक्स है अकेला, अकेले रूट एक्स की डेरिवेटिव आपने पढ़े थे थोड़ी देर पहले। अब 1/2 रूट एक्स बस तो इसको देख के इसका आंसर इसके नीचे छाप दो, समझे। हाँ और प्लस इसको देख के इसका आंसर इसके नीचे छाप दो, 1/x की डेरिवेटिव। -1/x²। बिल्कुल सही बताया आपने। तो इसका आंसर इसके नीचे, उसका आंसर उसके नीचे, और बीच का प्लस बीच में। गौर करो। हाँ सर, तो आप सोचो, हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूले पढ़ लिए, वही हमें लिखना है, लेकिन जानबूझ के तंग करने के लिए उनको दो दो को एक साथ देते। तो दो दो एक साथ भी दे दिए, तो हम निकालेंगे एक एक करके। हाँ जरा गौर करो, जब मैंने ये प्रॉब्लम बनाया था जानवी रामडे के, तो ये क्वेश्चन में यहाँ दो क्या लेना, ये मैंने आपको फ्रीडम दे दिया था, आप जो बोलोगे मैं यहाँ लिखूंगा। हाँ इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या रहता है वो मैं सिखाऊंगा। कि टीचर क्या करता है, एक फंक्शन यहाँ लिख देता है, एक फंक्शन वहां लिख देता, बीच में प्लस डाल देता और बोलता डेरिवेटिव निकालो। हाँ तो हमें एक एक के पास जाना पड़ता और उसका आंसर लिख देना पड़ता, खत्म प्रॉब्लम। है क्या डिफिकल्ट? हाँ तो सर, नहीं। अब देखो मैं क्या करूंगा, बात आती क्या दो है तो क्या आजू बाजू दो ही हम लिख सकते क्या, तो ऐसा सच नहीं है। एक साथ हाँ पूरे भी लिख सकते हैं। जैसे कि बोलो सबसे पहले आपका x का पावर नंबर था, हाँ दूसरा 1/x का पावर नंबर था, फिर सिंगल x था, फिर 1/x था, फिर रूट x था, और कांस्टेंट था, याद करो। हाँ सर, और इन सबको मैंने क्या लिख दिया, बीच में प्लस। और कहा इन सब की मुझे एक साथ क्या निकालना है, डेरिवेटिव तो सबकी भी एक साथ निकालना है, तो एक साथ नहीं निकलेंगी, एक एक करके। तो ddx अंदर जाएंगे और सब पे एक एक करके लगेगी, समझे। हाँ सर, तो देखो पहले ddx किस पे लगेंगे, x के पावर n पे, फिर ddx और अंदर जाएंगी 1/x के पावर n पे लगेंगी, और इन दोनों के बीच में प्लस था तो इन दोनों के बीच में इसका प्लस रहेगा। फिर हाँ ddx आगे जाके किस पे लगेंगी, x पे, और इन दोनों के बीच में प्लस था तो यहाँ प्लस रहेगा। फिर ddx आगे बढ़ेगी और ये 1/x पे लगेंगे, और ये वाला प्लस बीच का यहाँ रहेगा। फिर ddx आगे बढ़ेंगी, वो किस पे लगेंगी, रूट x पे, यहाँ रूट का प्लस यहाँ रहेगा, और ddx आगे बढ़ेगी और यहाँ का प्लस यहाँ रहेगा। एनी डाउट? तो सर, समझा या नहीं समझा? समझा सर। जैसे इतना बता के हो गया, देन आफ्टर
अब इसके हमको आंसर्स लिखने हैं, तो देखो कैसे रहेंगे। आपने फॉर्मूले याद करे ना सारे, हाँ और वो 6 फॉर्मूले थे, यही देखो वो 6 हैं, हाँ तो एक एक करके उनके नीचे उनके एक एक के आंसर लिख दो। बोलो x का पावर n का आंसर क्या लिखेंगे? अस्मी से पूछते पूरा। बोलो अस्मी, पूरे 6 फॉर्मूले याद है आपको? हाँ सर। चलो बोलो, ये फर्स्ट वाले का आंसर बोलो। nx n-1 बताओ इसका आंसर बोलो। -n upon x n plus 1 इसका आंसर बोलो। 1 1 अपॉन x का -1 upon x square x, 1 upon 2 root x और अकेला कांस्टेंट, 0 ये इन सब के क्या हो गए आंसर देखो। हाँ सर। और इनके बीच के जो सेंटर के प्लस थे वो सेंटर में लिखे रहने दो, समझे? हाँ सर। बस, तो ऑलरेडी हमने क्या यूज करे मालूम अस्मी? हमने 6 फॉर्मूले यूज करे और एक रूल यूज करे, जिस रूल का नाम है एडिशन रूल। समझा या नहीं समझा? समझा सर। जैसे हमने अभी एक रूल पढ़े, इस रूल का नाम था एडिशन रूल। ऐसा एक और रूल होता है, उसका रूल का नाम होता है सबसेक्शन रूल। ठीक है, रूल कैसे काम करता है उसको देखते हैं। अभी जो लिया इसी के जैसा एक एग्जांपल और लेता हूं पहले मैं। ना, अभी जैसे कि पहला था x का पावर नंबर, उस नंबर की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 8 लिख दिया। 1 अपॉन x का पावर नंबर था, वहां हमने 10 लिख दिए। फिर एक सिंगल x था, एक 1 अपॉन x था, एक रूट x था, और एक कांस्टेंट यानी सिंपल नंबर हम कुछ भी लिख सकते हैं 9। और इन सबको हमने सबके बीच में प्लस डाल दिए बहुत सारे, और इन सबको हमने ऐसा ब्रैकेट बंद कर दिया और बोले इसकी डेरिवेटिव निकालना है। रिया, रिया बेटा ये बहुत सारे इनके बीच में प्लस 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 लिखे हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डीडीएक्स अंदर में जाके हर एक पे लगेंगी, तो यहाँ डीडीएक्स पहले किस पे लगेंगी रिया? x के x by पावर 8 पे, फिर 1 by x by 10 plus और दोनों के बीच ddx. में प्लस दोनों के बीच में रहेगा बराबर। फिर ddx x पे लगेंगी, ये वाला प्लस बीच में रहेगा, ये प्लस बीच में, फिर ddx 1 अपॉन x पे लगेंगी, फिर ddx आगे जाके रूट x पे लगेगा, ये प्लस यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, और ये ddx 9 पे लगेगा। ठीक है रिया बेटा? हाँ। अब देखिए पूरे आंसर आपको बोलना है आखिरी तक। बोलो x की पावर 8 का आंसर। 8x 7 बिल्कुल सही बताया आपने। plus 1 अपॉन x का पावर 10, -10 upon x by 11 plus बिल्कुल सही है। सिंगल x 1 अपॉन x, -1 upon x square, रूट x, 1 upon 2 root x plus 0. अकेला कांस्टेंट 0। और ये जो 6 डाटा थे, ये 6 डाटा के आपने एक एक करके फॉर्मूले बता दिए लाइन से। ये पहले का आंसर, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, पांचवे का, छठवे का, और सबके बीच में प्लस थे, तो ये इनके प्लस यहाँ बीच में रहेंगे। समझे रिया बेटा? हाँ सर। बाकी तो आपने ही आंसरिंग करे, मैंने सिर्फ एक ही रूल यूज किया, उस रूल का नाम है एडिशन। लोग बोलेंगे सर रूल कहाँ है? बेटा ये जो हमने डीडीएक्स अंदर भेजे और सब पे अलग लगी, इसी को बोलते हैं रूल, एडिशन रूल। उसके बाद यहाँ जो आपने आंसर लिखते गए, वो आंसर थे फॉर्मूले। समझे रिया? पहले हमने क्या लगाए? रूल, और फिर हमने क्या लगाए? फॉर्मूले।
फॉर्मूला, तो हमें बस इतना ही सीखना है कि फॉर्मूला क्या लगाना है, रूल। हाँ सर। टोटल रूल कितने रहने वाले हैं, 8, 6 और पूरे फॉर्मूले कितने रहने वाले हैं, 21। अगर वो हमने याद कर लिए तो हमें सब आ गया। बात आएंगे क्या हमें 21 फॉर्मूले आ गए, तो नहीं, हमने अभी 6 फॉर्मूले पढ़े। कितने, 6। रूल सिर्फ एक पढ़े जिसका नाम है एडिशन रूल, ठीक है। हाँ सर। चलो, बिल्कुल आइडेंटिकल काम करता है सबसेक्शन रूल, तो सबसेक्शन रूल पढ़ के भी पहले हम खत्म कर देते हैं। आया क्या, आया ही होगा। जानवी रामटेक स्टेप समझी पूरी, हाँ सर। कहीं कोई डाउट? हाँ सर। हाँ, जानवी रामटेक की देखो यहाँ एक डाटा लिखा है और ये बाजू में दूसरा डाटा है, बराबर, और देखो दोनों डाटा के बीच में क्या है, माइनस। माइनस, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, हो गए दो डेटा। हाँ। हमें इसकी क्या निकालना है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। तो देखो कैसे निकालेंगे, डीडीएक्स अंदर जाएगा, पहले फर्स्ट डेटा पे लगेगा और फिर डीडीएक्स आगे जाके दूसरे डेटा पे भी लग जाएगा, और सेंटर में माइनस था वो देखो बीच में ही रहेगा। यानी बताओ ये ऐसा नहीं होगा जैसा प्लस था माइनस है उस जगह बस, हाँ। तो बिल्कुल वैसा ही। ये वन डेटा कौन होता है, ये एक्चुअली एक फंक्शन होता है, और सेकेंड डेटा कौन होता है, वो एक सेकेंड फंक्शन होता है। फंक्शन इज डिनोटेड बाय द सिंबल एफ, इसलिए मैंने एफ लिख के फंक्शन लिखा और वन लगा के बोला कि ये एक फंक्शन है और ये एक दूसरा फंक्शन है, और दोनों के बीच में माइनस है। एंड नाउ वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस कंप्लीट ग्रुप। तो ये दो ग्रुप जो है ये पूरे माइनस के साथ है, दो डेटा पूरा माइनस के साथ है, तो डीएक्स अंदर आएगा, पहले किस पे एप्लीकेबल होगा, पहले फंक्शन पे, फिर माइनस की जगह माइनस, फिर डीडीएक्स और आगे बढ़ेगा और वो लगेगा सेकंड ग्रुप पे। समझा? हाँ सर। कई लोग इस फंक्शन को F1 और F2 ना लिख के इसका नाम लिखते U और V, क्या लिखते U और V, और वो निकालते इसके डेरिवेटिव के लिए बीच में माइनस लगा के, बराबर। हाँ सर। तो लिखते हैं डीडीएक्स, ठीक है। तो डीडीएक्स अंदर आएगा, तो जैसे डीडीएक्स अंदर आएगा तो ये अंदर आके पहले किस पे लगेगा, U पे, माइनस है तो माइनस, फिर डीडीएक्स आगे किस पे लगेगा, V पे। समझा क्या? तो ये U पे लगती है तो वो V पे लग गया। हाँ। कोई डाउट? हाँ सर। और इस तरीके से ये डेरिवेटिव होगा, जिसको बोलेंगे डेरिवेटिव का सबसेक्शन रूल, ठीक है। हाँ सर। एंड अब इसी पे प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है। हाँ। हमें ये सोचना है कि इस पे प्रॉब्लम बनते हैं कैसे हैं, इस रूल पे, ठीक है। ये कौन सा रूल लिखे हमने, सेक्शन। सबसेक्शन रूल, ओके। हाँ। एक मिनट ना, तो ये बनते हैं ऐसे, अभी देखिए। नाउ जानवी रामटे के हमने जो 6 डेरिवेटिव के फॉर्मूले पढ़े 6 लाइन से, उनमें से कोई भी एक जो मन में आए बोलो। x का पावर n। x का पावर n, और एक कोई भी बोल दो जो मन में आ जाए, बोलो k। ये दोनों लिख लिए, बीच में डाल देंगे हम सबसेक्शन और पैकेज बंद करके बोलेंगे इसकी डेरिवेटिव निकालना है, समझे? हाँ सर। तो ये डीडीएक्स अंदर जाएंगी, और ये जो पहला डाटा है ये एक फंक्शन है, और ये जो दूसरा डाटा है ये एक अनदर फंक्शन है, मतलब ये दो क्या है, दो फंक्शन। हाँ। और इसकी हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए डीडीएक्स अंदर जाएगा और दोनों पे एक एक करके लगेगा, समझे? हाँ सर। यहाँ डीडीएक्स अंदर आके पहले किस पे लगेगा, इस पे, और फिर डीडीएक्स यहाँ आके लगेगा इस पे, क्योंकि डीडीएक्स सबकी निकलेंगी लेकिन एक एक करके, एक साथ सबकी डेरिवेटिव नहीं निकल सकती, एक एक करके लगती सब, समझे? हम खाना भी खाते तो कैसे खाते हैं, एक एक करके खाना खाते, एक एक बाइट।
वैसे डेरिवेटिव भी एक एक करके सबकी निकलती है, एक साथ पूरों की एक लाइन में नहीं लिखते, समझे? हाँ सर। हाँ, अब इसका आंसर हमें पता है तो लिख पाएंगे, नहीं तो हम अटक जाते हैं। तो यस, यहाँ का आंसर आपको बताना है जानवी रामटे कि x का पावर n। n x n minus 1। करेक्ट। और अकेले कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 और माइनस। और इसका जो सेंटर का माइनस है वो सेंटर में रहेगा। हाँ समझ गए? सर। प्रॉब्लम बनता कैसे है? टीचर इसको दो ही लिखना जरूरी नहीं है, बहुत सारे लिख देता है। x का पावर n, 1/x का पावर n, सिंगल x, रूट x। उसको 4 लिखना है तो 4 लिख लेगा, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये 4 लिख लिया उसने। और उसके बाद इसमें माइनस डाल दिया, माइनस डाल दिया, माइनस डाल दिया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। जानवी, जानवी को बताना है अभी, सिर्फ जानवी। है जानवी, बताओ, यहाँ बहुत सारे डाटा, इनमें माइनस है, यहाँ से ddx आएगा और क्या करेगा, एक एक पे अप्लाई होगा। बताओ अप्लाई होने का कैसे दिखेगा? dx of x का पावर n माइनस ddx of 1 upon x का पावर माइनस ddx of x माइनस ddx of root x। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अभी जो है, अभी इनको क्या बताना पड़ेगा, इनके आंसर्स। हाँ बोलो आंसर। n x n minus 1 minus n upon x का पावर n plus 1 minus 1 minus 1 upon 2 root x। करेक्ट। और ये सब आंसर आ गए, इनके सेंटर के जो माइनस है वो सेंटर में लिखे रहेंगे। हाँ समझ गए? हाँ कोई डाउट? सर। चलो एक प्रॉब्लम और बनाता हूं और उसकी आंसरिंग पूछता हूँ। x का पावर 6, 1/x का पावर 10 रूट x और 1/x माइनस 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 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अस्मी, आपको बताना है, यहाँ ddx आएगा, अंदर अप्लाई हुआ, मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ ऐसा। यहाँ ddx और आगे बढ़ेगा, 1/x का पावर 10 माइनस ddx और आगे बढ़ेगा, रूट x और ddx और आगे बढ़ेगा 1/। ये जो पूरी प्रोसेस करे इसको बोलते हैं हमने डेरिवेटिव का क्या अप्लाई करे, रूल। और ये रूल अप्लाई करने का तब इसके आंसरिंग लिखनी है। तो अस्मी आंसरिंग बताओ इसका। सर 6x minus 5 और फिर -10 अपॉन x 11 और रूट 1 अपॉन 2 into x 2 into root x minus 1 upon 4 square। समझ में आया अच्छे से? हाँ सर। ये हो जाने के बाद यहाँ पे दो रूल खत्म हो गए, एक एडिशन रूल खत्म हुआ और दूसरा कौन सा खत्म हुआ, सब्सट्रैक्शन रूल। समझे? हाँ सर। और होता है जो तीसरा रूल बता के मैं क्लास मैथ्स। तो तीसरा रूल का नाम होता है कांस्टेंट कॉमन, कांस्टेंट कॉमन रूल। वो ऐसा काम करता है, कांस्टेंट इस फंक्शन के साथ इंटू किया जाता है और उसकी डेरिवेटिव। तो ये जो कांस्टेंट अगर इंटू में ना तो यहाँ से बनता है ऐसा, हमें सिर्फ डेरिवेटिव निकालनी पड़ती है इस समय आप सिर्फ फंक्शंस की। दिस इज द मेथड, यानी कांस्टेंट कॉमन एंड टेक द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इसका एग्जांपल के लिए अगर आप सोचें, जैसे कि ddx हमारे पास 7 लिखा है, इंटू लिखा है और बाजू में लिखा है रूट x। तो जब ये 7 इसका इंटू में है ना, ये जो 7 ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ddx का असर आएगा सिर्फ रूट x। समझे क्या रूल? ये है एक और डेरिवेटिव का रूल नंबर 3। हमारे यहाँ पे 3 रूल खत्म हो गए।
इस रूल पे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। देखो कैसे करेंगे इस रूल पे प्रॉब्लम। रिया आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर आ रही है। रिया हाँ अगर सर आ रही है। कांस्टेंट इनटू में है तो यहाँ कॉमन आ जाता है और ऐसे हाँ। डीडीएक्स फंक्शन पे आता है। इस पे एग्जांपल में जैसे कि हम यहाँ कुछ भी लिख देंगे 5 और जो फंक्शन है ना इसको लिख दिया मैंने x का पावर 8, ये फंक्शन हो गया। फिर से देखना रिया, यहाँ डी एक कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट मतलब नंबर। रिया कोई भी नंबर बोलो जो मन में आ जाए। सर 8। 8 और बाजू में हम फंक्शन क्या लेंगे मालूम, 1/x वाला, इसका पावर कुछ भी हो। सर 5। 5 हो गया। उसके बाद ddx याद करो, यहाँ एक नंबर लेना है, कोई भी नंबर बोलो। 7। की जगह याद करो, अपन ने ऐसे टोटल फंक्शन कितने याद करे थे? 6। हाँ सर। का पावर नंबर 1/x का पावर नंबर, इसके बाद क्या याद करे थे? सिंगल x। हाँ। फिर 1/x। फिर x √x। तो देखो वही पूरे लाइन से लिखे हुए हैं। हाँ सर। बस वो अकेले आने की जगह उनके साथ इनटू में ना एक कांस्टेंट आ रहा है, जैसे कि आ गया 8, आ गया 9, आ गया 14, आ गया 17, समझे? हाँ सर। और हमको क्या बोल रहे हैं, इनकी क्या निकालना है? डेरिवेटिव। तो इसकी डेरिवेटिव निकालने के पहले ना आपको एक रूल लगाना पड़ता है और रूल ये होता है, अगर कांस्टेंट इनटू में आ गया तो यहाँ से बाहर निकल जाता है ऐसा। तो यहाँ 5 इनटू में देखो, हाँ आप सर। बोलोगे एक्स की पावर 8 की डेरिवेटिव आती है, लेकिन पता नहीं है 5 कहाँ का आ गया। ये 5 नहीं रहता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं फटाफट इनकी डेरिवेटिव बता दूंगी, बराबर। हाँ सर। तो क्या ऐसे नहीं लग रहा है इन सबको तंग ये कर रहे हैं? 5, 8, 9, 14, 17 ये परेशान कर रहे हैं। हाँ सर। जो हमको परेशान करता है हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी हम अपने मम्मी अपने पापा को परेशान करते, गुस्सा करते, तो हम छोटे छोटे रहते तो हमको डराने के लिए हमारे मम्मी पापा क्या करते, मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा, मैं तुझे यहाँ निकाल दूंगा, चलो इस कमरे से बाहर चले जाओ, ऐसे बाहर कर देते ना। क्यों? क्योंकि हम हाँ उनको सर। परेशान करते उस समय। हाँ। तो ये जनरल लॉ है, जो परेशान करता है उसको बाहर। तो वैसी ये देखो, ये सारी डेरिवेटिव आती है रिया, ये सारी डेरिवेटिव हमको आती है, हाँ सर। लेकिन इनके सामने नंबर आके तो हमको परेशान कर रहे हैं। हाँ। क्या करेंगे, सबको बाहर कर देंगे। यहाँ से किसको बाहर करेंगे? 5, 8, 9, 14 और 17, समझे? यस सर। और यहाँ से ddx आगे बढ़ के पता है किस पे एप्लीकेबल हो जाएगा? x के पावर 8 पे। यहाँ से ddx 8 को बाहर फेंकेंगे और एप्लीकेबल होगा x के पावर 1/x के पावर 5 पे। यहाँ पे 9 को बाहर करेंगे और ddx एप्लीकेबल होगा x पे। यहाँ 14 बाहर करेंगे और ddx एप्लीकेबल 1/x पे। यहाँ 17 बाहर, ये इस पे एप्लीकेबल। समझा क्या रिया? हाँ सर। बस ये होने के बाद क्या करना है, आपको इनके रिस्पेक्टिव आंसर लिखना है। 5, 8, 9, 14 और 17 ये बाहर है, बाहर रहने दो और बाकी के क्या लिख दो? आंसर। बोलो रिया, x के पावर 8 की डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? 8x का पावर 7 बिल्कुल सही। 1/x का पावर 5 -5x का पावर 6 सिंगल x 1 1/x -1/x square √x 1/2 √x। विदाउट। नो सर। इस तरीके से पूरी डेरिवेटिव होगी। देखो हाँ। तो उसमें क्या यूज करें? कांस्टेंट बाहर निकलता है, इस रूल को हमने क्या करें? यूज करें। समझा अच्छे से कि नहीं समझा? हाँ सर समझ। तो बोलो, ये अभी अभी एक रूल और हुआ है, मतलब ये रूल नंबर कौन सा हो गया? सेकंड। 3rd नंबर का रूल, ठीक है। हाँ सर। हाँ। रूल टोटल कितने हैं? 8 है। 8 में से कितने हो गए? 3। 3। 3 के बाद 2 रूल और मैं बताऊंगा, ये भी जरूरी है, और वो बता के फिर मैं आप लोगों को फ्री करूंगा। तो रूल बहुत इजी है। रूल नंबर 3 के बाद 4th रूल, देखो वो क्या है। रिया यहाँ देखो और बताओ मुझे ये क्या दिखाई दे रहा है? एक फंक्शन और यहाँ एक और फंक्शन। रिया ये दोनों फंक्शन काय में प्रेजेंट है? एडिशन में।
और अगर इसके हमें क्या निकालने कहा गया डेरिवेटिव। तो क्या हमने वो निकालना सीख गए हैं? हाँ सर। हाँ, डेरिवेटिव अंदर जाएंगे और निकल जाएंगे एक एक की, बराबर। हाँ। लेकिन टीचर ने जानबूझ के ये फंक्शन जो है ना, इसके साथ एक्स्ट्रा का एक कांस्टेंट इनटू में देते हैं और इसका भी एक कांस्टेंट इनटू में देते हैं, समझे? हाँ सर। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करेंगे इस समय, ऐसी बात आती है तो हम इन पे ध्यान नहीं देंगे, हम इस पूरे डाटा को समझेंगे 1 और इस पूरे डाटा को समझेंगे 2 2 और बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। प्लस। हम सिर्फ कौन सा रूल लगाएंगे, एडिशन रूल। कौन सा रूल? एडिशन रूल। और एडिशन रूल क्या होता है, डेरिवेटिव अंदर आके किस पे लगेंगी, इस पहले डाटा पे, प्लस प्लस, और फिर डेरिवेटिव आके किस पे लगेंगी, के। सेकेंड डेटा। देखो हाँ। डेरिवेटिव में पहले डेटा पे प्लस डेरिवेटिव सेकेंड डेटा सेकेंड पे। डाटा। अब बताओ यहाँ आएंगी तो मतलब ये कांस्टेंट इस फंक्शन के साथ कायम में है, कांस्टेंट। नहीं कांस्टेंट इस फंक्शन के साथ कायम में दिख रहा है बीच में, प्रोडक्ट एडिशन मल्टीप्लाई में। और अभी अभी एक रूल पड़े, जब कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ इनटू में रहता है तो कांस्टेंट परेशान करते रहता है हमको, हाँ सर। तो परेशान करते रहता है तो हम इस कांस्टेंट को क्या कर देते, डेरिवेटिव से बाहर कर देते और बोलते डेरिवेटिव सिर्फ किसकी निकलेंगी, फंक्शन की। तो देखो यहाँ से फंक्शन कांस्टेंट की। बाहर आ जाता है, हाँ। यहाँ पे भी देखो कांस्टेंट कायम है इनटू में। इनटू में, और ये फंक्शन को परेशान कर रहा है, तो परेशान कर रहा है इसलिए इसको भी क्या कर देंगे हम, बाहर निकालेंगे। डेरिवेटिव सिर्फ किसकी निकलेंगी, सेकंड फंक्शन की। तो फाइनली ये क्या बना, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 क्या बना उसको समझना रिया ध्यान से। रूल नंबर 4 ये हाँ बना, सर। कभी कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है और कोई कांस्टेंट कोई और खोलो फंक्शन तो यार। बीच में प्लस है, बीच में एडिशन। प्लस है और हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो रिया क्या होता है मतलब, डेरिवेटिव से अंदर जाते जाती और अगर उनको कांस्टेंट दिखते जाते, क्या दिखते जाते हैं, कांस्टेंट। तो भी काय में दिखते जाते हैं, इनटू में, काय में, इनटू में। तो हम उसको कॉमन करते जाते हैं। देखो कांस्टेंट इनटू में कॉमन, तो डेरिवेटिव सिर्फ किसकी निकलेंगी, पहले फंक्शन की। अब सेंटर का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस अपनी जगह। फिर यहाँ डेरिवेटिव आगे बढ़ेंगे तो कांस्टेंट फिर से काय में, इनटू में। तो फिर से वो कॉमन, और डेरिवेटिव किसकी निकलेंगी, सेकंड फंक्शन की। अब देखो यही यहाँ लिखा है, देखो है। हाँ। दिया ये रूल कैसा यूज होता है इसको जरा देखना, ध्यान से देखना। इस कांस्टेंट की जगह कोई एक आध नंबर बोलो जो मन में है, कांस्टेंट छोड़ो, 3। पहले आप फंक्शन बताओ। आपने 6 फंक्शन सीखे ना अभी अभी डेरिवेटिव के, हाँ सर। वो 6 फंक्शन में जो दिल में आए वो 6 एक एक करके, कोई भी 6 में से कोई भी 2। सर x/n। 1/x का पावर नंबर बोले आपने, मतलब तो नंबर कुछ भी नंबर भी ले लो, 5। और यहाँ पे भी कोई एक आध फंक्शन और एक बोलो। सर x। x हो गए 2 फंक्शन लेके। हाँ। अभी दोनों के साथ इनटू में ना एक एक कांस्टेंट लगाओ, यहाँ कोई कांस्टेंट लगाओ 6। 6, और यहाँ एक कांस्टेंट लगाओ 15। 15, और क्या करो ये बीच का सेंटर में प्लस लिख दो। बोलो बन गया प्रॉब्लम। हाँ सर। तो आप जब आप इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे तो ddx अंदर आएंगी, हाँ। जब अंदर आएंगी तो देखो उसको कांस्टेंट 6 दिखेगा लेकिन काय में, इनटू में। हाँ सर। तो यहाँ से कॉमन होके 6 बाहर, हाँ। फिर ddx का असर किस पे जाएगा, फंक्शन पे। फंक्शन पे। बिल्कुल सही बोले, सिंपल वर्ड में फंक्शन पे। और यहाँ फंक्शन है 1/x का पावर 5, तो उस पर डेरिवेटिव का असर जाएगा, बीच का प्लस बीच में। हाँ 15 ddx x। तो 15 फिर से इनटू में दिख रहा है कांस्टेंट, हाँ। तो कांस्टेंट फिर से कॉमन, तो 15 बाहर, और बताओ ddx का असर किस पर जाएगा, फंक्शन पे।
फंक्शन पे हो या फंक्शन का काम कौन कर रहा है एक्स, तो उस पे असर जाएगा, बराबर। हाँ क्या सर। ये रूल समझा? हाँ सर समझा। इस रूल को बोलते हैं डेरिवेटिव का कौन सा रूल? फोर्थ रूल। फोर्थ रूल। और फोर्थ के ऑब्लिक में बताओ मैंने एक और रूल लिखा, कौन सा? फिफ्थ रूल। तो फिफ्थ रूल क्या है मालूम? जैसी एडिशन है वैसी ही सब्ट्रैक्शन। तो सबसेक्शन रहेंगी तो सबसेक्शन आएंगी वहां, और यहाँ पे सबसेक्शन रहेंगी तो यहाँ पे सबसेक्शन आएंगी। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा सबसेक्शन रूल भी हो गया ये वाला फिफ्थ? हाँ। तो फोर्थ भी हो गया। और तो बोलो कितने रूल हो गए डेरिवेटिव? सर 5 रूल। 5। पहला एडिशन रूल था, याद करो। हाँ। फिर सबसेक्शन रूल था, एकदम प्लेन वाला। फिर कांस्टेंट कॉमन वाला तीसरा रूल। हाँ। और पांचवा, कांस्टेंट भी कॉमन हो रहा है और एडिशन भी चल रहा है, कांस्टेंट भी कॉमन हो रहा है और सबसेक्शन भी चल रहा है, यानी चौथा पांचवा रूल। समझे क्या? हाँ सर। अस्मी बताओ ये रूल समझे कि कोई डाउट है इतने में? सर समझा। तो रूल कितने खत्म हो गए? 5। और फॉर्मूले कितने खत्म हुए अस्मी? 6। ठीक है, पूरा आ रहा नहीं यहाँ स्क्रीनशॉट में आ गया। इतनी मेहनत से हम जहां तक पहुंचे उसके अकॉर्डिंगली एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ और उस एग्जांपल को समझना। जैसे कि अस्मी आप बताओ, जो 6 फंक्शन जिसके हमने डेरिवेटिव लिखे वो 6 फंक्शंस कौन कौन से हैं? फंक्शन 6। एक्स का पावर है और 1/x का पावर n, और फिर x 1/x रूट x के। के को हमने लिखे 5 लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद अस्मी कोई भी नंबर जो मन में आए वो एक एक करके नंबर बोलते जाऊंगा, इसके सामने इनटू में लिखते जाऊंगा। 2 4 6 8 10। और अब इनके बीच में मैं साइन डालूंगा, किसी में प्लस लिख दूंगा, किसी में माइनस। अभी बताओ यहाँ कौन सा साइन लिखूं बीच में? माइनस अब माइनस अब प्लस। प्लस। तो देखो ये कुछ डाटा प्लस कुछ डाटा माइनस, ब्रैकेट ओपन क्लोज और बाहर लिख दिया ddx। समझा अस्मी? और अब हम इसकी डेरिवेटिव निकालना है। तो जब ये डेरिवेटिव अंदर अंदर जाएंगी तो क्या ये कांस्टेंट देखो इनटू में क्या इनके साथ, तो ये परेशान करेंगे। और जो कांस्टेंट इनटू में रहते और परेशान करते ना अस्मी, उन कांस्टेंट को हम कॉमन करते जाते हैं। समझे क्या? तो चलो अभी जानवी रामटेक इसमें कांस्टेंट कॉमन करते जाओ और ddx बताते जाओ कैसे लिखते जाएंगे, बोलो। 2 ddx x का पावर n। करेक्ट, फिर बीच का प्लस आएगा, फिर 4 हाँ, फिर 4 ddx 1/x का पावर n माइनस 6 ddx x माइनस 8 ddx 1/x प्लस 10 ddx रूट x। समझा अच्छे से कि नहीं समझा? समझ गया? अपनी आंसर बताए, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, जहां ये ddx है बताओ एक एक पे लगे अच्छे से, हाँ, तो इसके हम डेरिवेटिव लिख देंगे और बाकी सबको कॉपी मार देंगे। तो चलो इनकी जो डेरिवेटिव होती है वो बताना है आप ही को। जानवी राम नहीं, जानवी रामटे के नहीं, आंसर काफी बताया हमने। अभी हम जानवी से आंसर चाहेंगे। जानवी, सिर्फ जानवी, आवाज आ रही है? हाँ सर। जानवी आंसर बोलो। x का पावर n, n x n-1। इसका आंसर बोलो।
-1 -n x का पावर n+1 इसका बोलो सिंगल एक्स का 1 1/x का -1 x का पावर 2 रूट एक्स। 1/2 रूट x। समझा? हाँ सर। जब ये पूरे लिख के हो गए बाकी सबको कॉपी मार दो। देखो यहाँ 2 लिखा है सामने लिख दो, +4 लिखा है सामने लिख दो, -6 लिखा है सामने लिख दो, -8 लिख दो और +10 विदाउट नो सर। अगर ऐसे प्रॉब्लम में होमवर्क के लिए दिया है कुछ 5-6 तो कर सकोगे क्या? जानवी रामडे के 5-6 प्रॉब्लम ऐसे होमवर्क के लिए दिए तो कर सकोगे क्या? हाँ सर। चल मैं 5-6 प्रॉब्लम होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कर लेना, ठीक है? ओके सर। होमवर्क क्वेश्चन है ddx फाइंड करना है आपको और यहाँ नंबर लिखा है 2 x का पावर 6 -7 x 1/x का पावर 8 +2 रूट x। नेक्स्ट क्वेश्चन ddx 7x का पावर 5 -9 रूट x +4 into 1/x। Number 4 ddx 9 into 1/x का पावर 6 -7 x +8 रूट x। Number 5 3 and then 4 ddx 8 1/x का पावर 4 -9 रूट x +8 into 1/x। And the last question, number 5 ddx 6 into 1/x का पावर 5 -4 1/x +8 सिंगल x। ठीक है बेटा, कर लोगे? जितना मैंने ये दिया इतना होमवर्क करना। और सबसे बड़ी बात बेटा, डेरिवेटिव में पूरा नहीं पढ़ा के दूंगा, ये बात अच्छे से माइंड में सेट कर लो। तो ऑलरेडी आप जल्दी से एक ये मैं बेस मजबूत कर दे रहा हूं और पूरे वीडियोस रेडी है, जल्दी से वो पूरे वीडियोस देखना चालू कर लो और सेव करके रख लो अगर रख सकते हो। नहीं कर सकते हो तो उसको देख के अपने नोट्स अच्छे बना के रख लो ताकि आपको अच्छे से डेरिवेटिव आ जाए। प्लस सेकेंड थिंग, जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट है वो स्टेट बोर्ड की बुक 11th की जो होंगी मैथ्स की वो परचेस करके रख लेना अपने बोर्ड की, और 12th की भी बुक परचेस कर लो मैथ्स की, क्योंकि कुछ चैप्टर 11th के और कुछ चैप्टर 12th के साथ में चलते रहते हैं। तो आपके पास सभी के पास 12th की भी बुक होना चाहिए, तो आप 12th की बुक परचेस कर लो, क्योंकि मैं उस पर दिखूंगा पेज नंबर ये उसका यहाँ का क्वेश्चन तो आपको दिखना चाहिए कहाँ का चल रहा है, इसलिए बुक परचेस कर लो 12th के मैथ्स की। और सीबीएसई बोर्ड वाले सीबीएसई बोर्ड की 11th की और 12th की बुक परचेस कर, ठीक है बेटा, ताकि वो दिखे और उसके अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्टिव तो मैं बनाऊंगा। ठीक है अस्मी? हाँ सर। तो बुक परचेस कर लीजिएगा आप लोग, जो बोर्ड की रहती है, स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट स्टेट बोर्ड की बुक कर लेना और सीबीएसई वाले सीबीएसई बोर्ड की बुक। मैं बताऊंगा कौन से पेज नंबर पे, दोनों को कराते समय बताऊंगा, और मैं कंसेप्ट दे रहा हूं, इससे आपके सारे बुक के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, समझे? मैं करवा के दूंगा। तो पहले आप बुक परचेस करके रख लो, 1-2 दिन में ही आपकी बुक चालू होने वाली है। और जितने वीडियोस हैं करीब 20-25 वीडियोस मैंने आपको सेंड कराऊं, पूरे वीडियोस कितने जल्दी आप देख के कर सकते हैं आप लोग देखो, क्योंकि लेवल एकदम से बढ़ जाएगा। मैं ये 2-3 दिन ही लूंगा अलग से, इसके बाद बंद कर दूंगा ये, फिर एकदम से 20-25 क्लास के आगे की क्लास लेने लगूंगा। तो आप वो बीच के वीडियोस देखे रहेंगे तो आपको समझेंगे, आप वो नहीं देखे रहेंगे तो फिर बोलोगे सर क्या चल रहा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम जाएगा। इसलिए प्लीज जितने जल्दी हो सकते वो वीडियोस पैरेलल में देखते रहो,
और ये जो है ये 2 दिन में मैं आपको पूरे फॉर्मूले और रूल से मजबूत कर दूंगा। जो आपको याद नहीं होगा मैं याद करवा दूंगा अच्छे से, ठीक है। अभी आप ब्रेक लो, 10 मिनट का ब्रेक लो। मैं 12:30 को आपको ज्वाइन करता हूँ नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास के लिए। फिजिक्स की क्लास छोटी रहेंगी, 45 मिनट्स की। बाय बेटा।